अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजम्मिल वान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि परवेज़ इलाही साहब स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साहिबजादे चौधरी मोनस इलाही को वफाकी वज़ीर बनाने का फ़ैसला किया गया है। वफाकी काबीना में तोसी का फ़ैसला वज़ीर आज़म साहब की जानिब से किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने चौधरी मोनस इलाही साहब को वफाकी काबीना में शामिल करने का फ़ैसला किया है और उनको वफाकी वज़ीर तवानाई बनाया जाएगा। वो वफाकी वजारत का हलफ भी उठाएंगे। और ये जो सारी जो डेवलपमेंट है इसके मुताबिक आज मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बड़ी देर से ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह मोनस इलाही साहब को वफाकी काबीना में शामिल किया जाए। और इस हवाले से मुस्लिम लीग काफ की जो सीनियर क़यादत है, जब उसकी एज आ जो है वो इत्तेहादी एज आ जो है वो कोalition पार्टी जब वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने ये बात सामने रखी कि मोनस इलाही साहब को वफाकी वज़ीर बनाया जाए। और दूसरा जो एक और उन्होंने अपना एक मुतालबा रखा था वज़ीर आज़म साहब के सामने, वो ये था कि जो चौधरी शुजात हुसैन साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन साहब के जो साहिबजादे हैं चकवाल से, जो रुकने कौमी असम्बली है मुस्लिम लीग काफ के चौधरी सालक हुसैन, उनको भी वफाकी काबीना में शामिल किया जाए। और इस हवाले से भी कुछ हमें इतलात मौसूल हुई थी। लेकिन ये जो खबरें आ रही थी, ये जो सहाफ़ती हलकों से ये खबरें आ रही थी कि मोनस इलाही साहब को ना चाहते हुए भी अब वफाकी काबीना में शामिल किया जाएगा। और इस हवाले से बड़ी चहमगोइयाँ भी हुई थी, लेकिन उन सब बातों को जो है वो झूठ करार दिया जाता था, क्योंकि इस हवाले से वफाकी काबीना की जानिब से ना तो कोई एडवाइस पेश की गई थी, ना ही कुछ वफाकी वज़रा ने इसके ऊपर अपना कोई रद्द-ए-अमल दिया था। लिहाजा वज़ीर आज़म साहब का जो फैसला है चौधरी मोनस इलाही को वफाकी वज़ीर बनाने का, ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला है। इसकी टाइमिंग बहुत परफेक्ट है ऐसे वक्त में जब परवेज़ इलाही साहब पंजाब के अंदर भरपूर साथ दे रहे हैं, भरपूर किस्म का जो है वो अपना अमली मुजाहरा करके अपनी सियासत को और अपनी जमात की सियासत को एक तक़वियत बख्श रहे हैं। तो एक ऐसे वक्त में वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो एक ट्रस्टी के तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ऊपर एतमाद करते हुए उनके जो साहिबजादे हैं उनको वफाकी काबीना के अंदर शामिल कर रहे हैं। और इसमें मोनस इलाही साहब का कोई किरदार नहीं है। एक बात को याद रखें कि मोनस इलाही साहब जो हैं उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, उनका कोई किरदार नहीं है। हाँ, उनकी अपने हल्के तक की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है, लेकिन परवेज़ इलाही साहब का जो बतौर इत्तेहादी के तौर पर एक जो इत्तेमाद है वो वज़ीर आज़म साहब आज भी उसको एक इत्तेमाद के तौर पर देखते हैं। और वो इत्तेमाद उन्होंने बहाल रखा हुआ है 3 सालों के अंदर, चाहे वो उस्मान बुज़दार साहब हों, चाहे वो पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को दरपेश मुश्किलात हों, उन्होंने हमेशा जो है वो एज आ इत्तेहादी वज़ीर आज़म साहब का और उनकी जमात का साथ दिया, मुश्किल वक्त में भी साथ दिया। तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा एक अपना जो है एक अमलीपन का मुजाहरा करके दिखाया। और वज़ीर आज़म साहब इसलिए उन पर एतमाद करते हैं क्योंकि वो मुश्किल वक्त में भी वज़ीर आज़म साहब के साथ खड़े होते हैं। परवेज़ इलाही साहब को जब स्पीकर बनाया गया था पंजाब असम्बली का, तो उन्होंने तहरीक इंसाफ का ये जो फैसला है इसको दिल से कबूल किया। उन्होंने ना कोई वजारत मांगी, ना वजारत आला पंजाब मांगी, ना ही उन्होंने कोई डिमांड की। और इसी तरह परवेज़ इलाही साहब जो है अभी तक चौधरीयों के बारे में मशहूर है कि जिसके साथ वो हुकूमत में चलते हैं उसके साथ दिल से चलते हैं। वो मुशर्रफ साहब के साथ भी चले, वो जरदारी साहब के साथ भी चले, अब वो इमरान खान साहब के साथ चल रहे हैं। तो परवेज़ इलाही साहब को इस बात का क्रेडिट जाता है। और चौधरी शुजात हुसैन साहब जो एक दयानतदार सियासतदान है, जो एक शराफत का अगर आप उनको पैकर कहें तो वो गलत नहीं होगा, बहुत नफीस आदमी है। चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं वो एक बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं। और उन्होंने हमेशा जो है वो जिस भी हुकूमत में रहे, ख्वाह वो मुशर्रफ साहब हों, ख्वाह वो आसिफ अली जरदारी साहब हों, मुस्लिम लीग नवाज़ हो, जिस भी पार्टी के साथ वो चले, खैर वो पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का हिस्सा रहे, अलाइंस में रहे, लेकिन उन्होंने आज तक किसी के साथ गद्दारी नहीं की। इसी तरह वो वज़ीर आज़म साहब के साथ भी लॉयल है। और इस बात के ऊपर भी ये जो है वो गुमान हो रहा है, इस बात के ऊपर भी जो है डिबेट हो रही है कि जिस तरह वफाकी वज़ीर बनाया गया था तारिक बशीर चीमा साहब को वफाकी काबीना में शामिल किया गया, इमरान खान साहब की हुकूमत में इनको वफाकी वज़ीर हाउसिंग बनाया गया जो मुस्लिम लीग काफ के भी मौजूदा रहनुमा हैं। इसी तरह पंजाब के अंदर हाफिज़ अम्मार यासर साहब जो हैं उनको भी सूबाई वज़ीर बनाया गया, और वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के बड़े सीनियर और बड़े जो है वो सीजनेबल सियासतदान हैं, उनका भी मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक़ है। इसी तरह अब परवेज़ इलाही साहब के जो साहिबजादे हैं मोनस इलाही साहब, उनको शामिल किया जा रहा है। और कुछ दिनों बाद जो है, बल्कि कुछ दिन नहीं, आप इसको कह सकते हैं कि कुछ महीनों बाद
آپ یہ دیکھیں گے کہ چودھری سالک حسین جو چودھری شجاعت حسین صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کو بھی وفاقی کابینہ کا حصہ بنایا جائے گا، ان کو بھی وفاقی وزیر کا عہدہ دیا جائے گا، اور اتحادی کے طور پر مسلم لیگ کاف اور تحریک انصاف میں کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ یہ باتیں جو ہو رہی تھی کہ جی اختلافات ہیں، اگر اختلافات ہوتے بہت سنگین ہوتے تو بجٹ پاس نہ ہوتا، لیکن جو اختلافات کی بات ہے، دیکھیں اختلاف رائے تو جمہوریت کا حسن ہے۔ مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ان کے اپنے رہنما بھی بولتے تھے، ان کے اپنے جو ہے وہ مخالف بھی بولتے تھے، تو اختلافات جو ہیں وہ تو کچھ معاملات پر یا کچھ نکات پر ہو جاتے ہیں، لیکن مسلم لیگ کاف جو ہے ابھی تک حکومت کے ساتھ چل رہی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخری دم تک جو ہے اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے انتخابات میں بھی مسلم لیگ کاف جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ الائنس کر کے انتخابات میں حصہ لے۔ تو مونس الہی صاحب کے حوالے سے جو خبر آئی ہے، یہ ایک تو پہلی بات ان کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ وفاقی وزیر بننے جا رہے ہیں، بہت اچھے، بہت سینئر، بڑے سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ وہ وفاقی کابینہ میں شامل ہو کر اپنے حلقے کے لوگوں کے مسائل حل کریں گے، ترقیاتی کام کروائیں گے، اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے حلقے کے لوگوں کو وقت دیں گے، اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔